सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। एक बार गौतम बुद्ध जी अपने फॉलोअर्स के साथ बैठे होते हैं और वहाँ पर एक बंदा आता है और वो बंदा आते ही गौतम बुद्ध जी को बहुत ही ज़्यादा बुरा भला कहना शुरू कर देता है। तो सारे सुनते रहते हैं, कोई कुछ नहीं कहता और उसके बाद वो बंदा अपनी लिमिट्स को ही पार कर जाता है और वो गौतम बुद्ध जी के मुंह पर थूक देता है। तो उसके बाद जो गौतम बुद्ध जी रिप्लाई करते हैं या रिएक्ट करते हैं, वो उस चीज़ की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वो कुछ ऐसा करते हैं। तो गौतम बुद्ध जी करते क्या हैं, एक्चुअल में वो कुछ भी नहीं करते, वो कोई रिएक्शन देते ही नहीं है और बाद में वो थूक को साफ करके वो बोलते हैं, क्या और कुछ है जो तुम कहना चाहते हो? तो वो सारे हैरान परेशान हो जाते हैं। गौतम बुद्ध जी के फॉलोअर्स हैरान परेशान हो जाते हैं। वो बंदा हैरान हो जाता है जिसने थूका होता है खुद। वो कहता है कि ये क्या हो गया। तो वो फिर वहाँ से निकल जाता है। जब वो चला जाता है, जो गौतम बुद्ध जी के फॉलोअर्स होते हैं वो बहुत परेशान होते हैं। वो गौतम बुद्ध जी को कहते हैं, गौतम बुद्ध जी आपको तो कुछ कहना चाहिए था, आपने तो कुछ कहा ही नहीं। वो ऐसा इतनी नीच हरकत करके चला गया, ऐसे तो बहुत बुरा लग रहा है। हम तो कुछ कहना चाहते थे लेकिन हमने उस बंदे को सही रास्ता यानी कि उनको मारा पीटा इसलिए नहीं क्योंकि आप बैठे हुए थे, इसलिए हम कुछ ना कर पाए। तो फिर गौतम बुद्ध जी कहते हैं कि मुझे तो तुम्हारी बात सुन के अच्छा नहीं लग रहा, तुमसे तो ज़्यादा अच्छा वही इंसान था जो मुझे गालियाँ निकाल रहा था। कम से कम वो इंसान जेन्युइन था, उसे सच में गुस्सा आ रहा था और उसने अपना गुस्सा एक्सप्रेस कर दिया। पर जब तुमको गुस्सा आ रहा था, तुमने तो अपने गुस्से को सप्रेस कर दिया, अपना असली चेहरा दिखाया ही नहीं। सो मेरी नज़र से तो वो इंसान आप सबसे ज़्यादा बेहतर था। उसे तो मैं फिर भी माफ़ कर सकता हूँ, पर आपको मैं माफ़ कैसे करूँ? आप तो मेरे साथ इतने सालों से रह रहे हो लेकिन आप अभी भी इन चीज़ों को, स्पिरिचुअलिटी को या इस मेरी बातों को समझ नहीं पाए। ये सब कुछ कहने के बाद चलो ये बात ख़त्म हो जाती है। फिर अगला दिन आता है। फिर अगले दिन वही बंदा वापस आता है जिसने गौतम बुद्ध जी को बुरा भला कहा होता है। तो वो गौतम बुद्ध जी के पास आते ही उनके पैर छूता है और वो रोने लग जाता है। वो कहता है कि मुझसे गलती हो गई, आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो गौतम बुद्ध जी कहते हैं कि मैं कौन होता हूँ माफ़ करने वाला? जिसको तुमने गालियाँ दी थी वो तो आज है ही नहीं। तो ये जो आंसर हुआ ये बहुत ही एक नया आंसर हो गया हमारे लिए भी, क्योंकि ये बड़ा अजीब सा लगता है कि ये क्या बात हुई, ये कल की तो बात है और आज गौतम बुद्ध जी कह रहे हैं कि जिसको गालियाँ निकालियाँ वो तो मैं था ही नहीं। तो गौतम बुद्ध जी फिर उनको एक एग्जाम्पल देते हैं। वो कहते हैं कि जैसे तू एक नदी के पास जाता है और उस तो नदी के बैंक में जाता है, यानी कि नदी के किनारे जाता है, अपने पैर को पानी में भिगोता है। तो अगर कल आएगा उसी नदी में अपने पैरों को भिगोने, क्या तुझे वहाँ पर वही पानी मिलेगा? तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं है, पानी तो बहता रहता है। तो गौतम बुद्ध जी ने भी उसे यही समझाने की कोशिश की कि इंसान भी एक चेतना की तरह है जो बहती रहती है। गौतम बुद्ध जी ने कहा कि मैं भी वो वाला इंसान नहीं हूँ जो कल था, क्योंकि मेरी चेतना भी फ्लोइंग है, मेरी कॉन्शियसनेस भी फ्लोइंग है। पर तुम अपनी गलती को मान करके सॉरी बोलने आए हो तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। तो वो फिर उन्हें माफ़ कर देते हैं, सारा कुछ नॉर्मल हो जाता है। तो ये तो थी कहानी। तो इसमें गौतम बुद्ध जी का मैसेज ये है कि हमारी जो चेतना है हम बहती रहती है, हम बदलते रहते हैं, हम हर रोज़ बदलते रहते हैं और ऐसा ही होना चाहिए। अगर हम अपने पास्ट को ड्रॉप करते रहें और फ्रेश आंखों से दुनिया को देखें तो हम ये इस टाइप का जीना सही जीना कहलाता है। अब इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ करो कि आप एक दिन अपने ऑफिस गए, बॉस ने आपको बुरा भला कह दिया या आपके किसी कोलीग ने आपको बुरा भला कह दिया। अब आपको बहुत दर्द हो रहा है, मानसिक यानी कि मानसिक पीड़ा हो रही है, आपको गुस्सा आ रहा है कि उसने आपको ये कहने की हिम्मत कैसे की। तो आपको क्या हो गया कि आप एक दिन उसी पेन में, मेंटल एगनी में जलते रहे। तो नॉर्मली हम कई बार कई हफ्तों तक इसी मेंटल एगनी में जलते रहते हैं, कई बार तो कई सालों तक।
पर अगर हम गौतम बुद्ध जी की बात माने तो क्या होना करना चाहिए कि जो भी बात हुई हमारे माइंड को हमें ऐसा बनाना चाहिए, अगर कोई भी नेगेटिव बात हुई उसे हम भूल गए, और जैसे ही हम भूल गए तो ऑब्वियसली फिर वो हमें मेंटल चोट बात दोबारा नहीं पहुंचा सकती। ये ठीक कुछ ऐसे है कि जैसे कि सपोज़ करो कि आप कहीं जा रहे हो और किसी ने आपका बहुत ही बुरा कहा और आपको बहुत ज़्यादा हर्ट भी हो गया। अगर सपोज़ करो कि आप 5 मिनट बाद या सिर्फ 2 मिनट बाद ही आपकी वो मेमोरी डिलीट हो जाए, तो फिर क्या आपको कोई मेंटल एगनी होगी? ऑब्वियसली नहीं होगी। फिर वो बात आपको हर्ट ही नहीं करेगी, क्योंकि वो बात अब आपके दिमाग में है ही नहीं। तो गौतम बुद्ध जी भी ऐसे ही कह रहे हैं कि पल टू पल, यानी कि मूवमेंट टू मूवमेंट आप फ्रेश कॉन्शियसनेस के साथ जियो और पास्ट भी मूवमेंट टू मूवमेंट छोड़ते रहो। यही जीने का एक सही तरीका है। अगर मैं अपने वर्डिंग्स में, वैसे बीच बीच में मैं ऐड काफ़ी कर गया, अगर मैं और ऐड करूं तो जो भी नेगेटिव ऐसी घटनाएं हैं उसे तो हमें छोड़ देना चाहिए, अगर उस मेमोरी की यूटिलिटी हमारे प्रेजेंट में नहीं है। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो ऑब्वियसली पुरानी बातें हमें हर्ट नहीं करेंगी और हम बहुत अच्छा फील करेंगे। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।